जरा ये चेक करें भाई, दूध की बूंद, दूध टपकने लग चुका है इस थन से भी और शायद इस थन से भी, लेकिन माथे पर पट्टा जरूर आएगा और सुंदर बच्चा आएगा। आज तो वैसे इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये पिता बनने वाला है। हालांकि मैं कभी इमोशनल नहीं होता, लेकिन जब मैं याद करता हूं कि रफ्तार अब आज या कल में ही बाप बनने वाला है तो मुझे इतना खुशी महसूस होती है अंदर से ही। ऐसा लगता है कि रफ्तार हमारे पास है और उसकी निशानी हम अपने पास पैदा करवा रहे हैं, और जो हमारी कुंदन घोड़ी है वो इस काम को पूरी तरह से अंजाम देने वाली है, वो माँ बनने वाली है। आज रात तक हो सकता है कि आज रात को कुंदन बच्चा दे दे। सारी तैयारियां हम कर रहे हैं और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। कुछ सामान लेने के लिए आया था, ये इसमें टेटनस का इंजेक्शन है, ब्लेड्स वगैरह हैं, क्योंकि जब बच्चा होगा तो उसको इस दुनिया में आने के बाद कई काम ऐसे हैं जो करने ज़रूरी हैं। हालांकि प्रकृति के हिसाब से घोड़ी अपने आप भी कर लेती है, ठीक है। प्रकृति ने उन्हें इतनी ज्ञान बुद्धि दी है कि वो कैसे बच्चे को कैसे कैसे मतलब पालना है, ये सारी चीज़ वो जानती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हें कर सकते हैं तो हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं फिलहाल फार्म पर पहुंच रहा हूँ और मिलकर देखेंगे कि हमारी कुंदन अब कैसी है और उसको लेबर पेन कितने हैं कितने नहीं है। चलो चलते हैं। चलो भाई, फाइनली फार्म पर पहुंच गए हैं और अब देखते हैं कि हमारे फार्म में, बहुत दिनों से हम घोड़ों से ही मिलते हैं लेकिन हम काफ़ी दिनों से नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे फार्म पर काम क्या चल रहा है। एक एक करके हम काम देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमें अब आने वाले समय में करवाना क्या क्या है। आओ, अब हमारे मुर्गे भी आज़ाद हो चुके हैं, ये भी बाहर घूमते रहते हैं। अभी लगेंगे, शायद कुछ दिन लगेंगे, फिर गेट तैयार हो जाएंगे और फिर जब गेट लग जाएंगे तो बाहर का कोई भी कुत्ता बिल्ली यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जो हमारे डॉग्स के और जितने भी हमारे और बाकी पेट्स हैं उनके केज ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज और है, फाइबर शीट इनकी छत पर लग जाएगी, फिर नीचे रोशनी भी रहेगी और इधर से गीदड़ भी आ सकता है। ऐसा मेरे एक भाई ने बताया था कि इधर से गीदड़ भी आ सकता है और जंगली बिल्ले शिल्ले कुछ भी चीज़ आ सकती है, तो वो खरगोशों को पकड़ कर ले जाएगी या मुर्गों को पकड़ कर ले जाएगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, इसीलिए हम इनके ऊपर फाइबर शीट से इनको बिल्कुल बंद करवा देंगे। और इधर की दीवार, ये दीवार अभी लगभग 2 फुट और भी ऊंची होने वाली है। 2 फुट ऊपर होने के बाद हर पोल पर लगेगा एक लैंप, हर एक लैंप लग जाएगा और दीवारों के बीचों बीच लगेगी वो वाली लाइट, मैं उस लाइट का नाम भूल रहा हूँ, जो ऊपर भी रोशनी देती है, नीचे भी, इधर भी, वो स्टार बना देती है। पता नहीं वो कौन सी लाइट होती है। तो वो सब कुछ यहाँ से लेके वहां तक दीवारों पर लगती चली जाएगी, बहुत सुंदर लगेंगी वो चीजें। चलो और देखते हैं बाहर और क्या चल रहा है। यहाँ हमारे सागर भाई भी आ गए हैं और ये जो भाई यहाँ पर आराम कर रहे हैं ये इनके खास मित्र हैं, है ना। खास मित्र नहीं है क्या? एक पिलर यहाँ तैयार हो गया है, दूसरा पिलर वहां तैयार हो गया है और अभी ये और भी ऊंचाई पकड़ेंगे, लगभग यहाँ तक या फिर शायद और भी ऊंचे बन जाएंगे, क्योंकि इन पर गेट रहना है। ये गेट को यही थामेंगे, एक गेट यहाँ लगेगा, एक गेट उधर लगेगा, दोनों बंद हो जाएंगे। इन पे भी लाइट लगेंगी, तो इन पे थोड़ी सी लाइट स्पेशल वाली लगाएंगे हम। आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं किस तरह की लाइट हम इन पर लगवाएं। तो ये लगभग 14 इंची में है, शायद ये 14 बाई 14 इंची के ये पिलर हैं और बहुत मजबूत पिलर बनाएंगे, तो क्योंकि जंगल इधर है और हमारा फार्म यहाँ है, तो मजबूती तरीके से चल रहे हैं हम। हाँ जी, कैसी होनी चाहिए? छोटी छुट्टियाँ होनी चाहिए, बड़ी चिद्दा रखी छोटी। हाँ, कम से कम जो इसके आए पिछवाड़े तक। हाँ, गट्टे तक तो आवे, जवानी लो। ओ बेटे नहीं इसका हो नहीं, कम से कम ढूंगे पे चोटी लटका के पिछवाड़ा काम कर सब वक्त चद्दी काम काट प्रण हो रहा है चुटिया का। दीवारें कैसी लग रही हैं भाई? बहुत बढ़िया लग रही हैं। पहले से अंतर है, देखो हमने सामने वाली जो दीवार कराई है वो भी दीवार है, वो भी दीवार और ये भी दीवार है। अब बताओ कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली तो बढ़िया लग रही है। ये अच्छी लग रही है ना? हाँ। कारण भाई इसका डिजाइन देखो यार आप। इसमें जो ग्रुप कटे हुए हैं ना, कटे हुए हैं जो ये जो है, इसका डिजाइन देखो, उसका डिजाइन देखो। इसमें फिर अब आगे हम क्या करवाने वाले हैं? इसमें अभी हम लाइटिंग करवाएंगे। उससे पहले घेरू रंग, उससे और भी ज्यादा चमक मार जाएगी। और थोड़ा सा घेरू कहाँ करवाना है इसकी चोटी पे? हाँ कर दी साले, फिर बेचो निकाले, फिर बिगाड़ता है। जब तक ये हमारे सारे के सारे भरने जाते हैं ना स्टेबल, एक स्टेबल में हमारी झूमर रहेगी बहुत दिन तक। अभी ये आज़ाद रहेगी, हम इसे सिर्फ तब बांधते हैं जब हमें इसका दूध निकालना होता है, इतने ये खुली रहती है। चलो चलो झूमर, चलो, जा ही नहीं रही है। बहुत बढ़िया। ये भी घोड़ों की तरह दौड़ कर आते हैं जब भी इंसान यहाँ पर आता है ना, उससे मिलने के लिए। अब अपनी कुंदन से मिलते हैं ज़रा और देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। मैं इंजेक्शन वगैरह, टेटनस के ब्लेड वगैरह सब कुछ लेकर आ गया हूँ। अब ये देखना है कि ये कब
बच्चा देगी। हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुआ करती थी, किसी के पास नहीं आती थी, पास आने से बहुत ज़्यादा इसको चिड़न होती थी। हमने इसका कमरा चेंज कर दिया है, रफ्तार इसके साइड में है और इधर ये है, यानी कि मियाँ बीवी एक साथ हैं अब। चलो 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 चल भैया, चल चलो। पीछे नहीं हट रही है। ये चेक करें भाई ज़रा, नीचे से तो भाई फुल भरे पड़े हैं इसके थन, और टपक तो नहीं रहे हैं, क्या पता ना टपकते हों। ये इतनी पुरानी घोड़ी भी नहीं है जो इसके थन टपकेंगे। और यहाँ देखें, ये घोड़ी बहुत ज़्यादा लगाव करती है, पर ये है कि अब ये ब्याह जाए, प्यार से ब्याह जाए, प्यार से बच्चा दे दे, तब है, तब वसूल हो गया सारी मेहनत हमारी। अभी कुछ दिन में हमने रफ्तार को थोड़ा सा ज़्यादा चलाया है भाई, तांगे में भी और वैसे सवारी पे भी, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका वेट दोबारा से कम हो गया है। रफ्तार चल 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 चल। दोबारा देखो, इसको थोड़ा सा वेट गेन की ज़रूरत है, इसलिए कुछ दिन का इसको ब्रेक देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको दोबारा से सवारी पढ़ लेंगे, ठीक। आज तो वैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये पिता बनने वाला है। हो सकता है आज रात, कल सुबह, कभी भी हो सकता है, जो भी होना है ना। तो इसके लिए भी खुशखबरी है। देखते हैं बच्चे के आने के बाद रफ्तार कैसा हो जाएगा, ठीक है। एक बार बच्चा आ जाए, फिर उसके बाद कभी रफ्तार से उसको मिलाएंगे और देखेंगे अपने बेटे से मिलकर ये कैसा महसूस करेगा। और इन घोड़ों में भी क्या कोई ऐसी शक्ति होती है जो अपने परिवार को पहचान सके, पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर अप्सरा है और अप्सरा का छोटा बेटा यहाँ पर। इसके लिए मैंने नाम सोच लिया है, इसके लिए मैंने सच में एक बहुत कमाल का नाम सोचा है। आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगा, ठीक। लेकिन बताऊंगा अभी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अप्सरा, ओए होए होए होए, यहाँ पर दाना इसके लिए यहाँ पर तैयार है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई पड़ी है। अप्सरा क्या बात है, बस बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, पता नहीं क्यों। जिस दिन इसने बच्चा दिया था उस दिन तो ऐसे पड़ गई थी बिल्कुल शरीफ होकर, लेकिन अब देखें गर्दन में भी कितनी ज़्यादा मरोड़ है। क्यों है? ये गुस्से में है। ये देखें बच्चा भी बहुत ज़्यादा, अभी देखो लगभग ये है, क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा है ये अभी 12-13 दिन का। और 13 दिन का बच्चा इतना बड़ा होता है, क्या बात है। देखें कितना ज़्यादा बड़ा है, अपनी माँ के नीचे से निकल नहीं सकता ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और इसके लिए जो नाम सोचा है मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन अभी रुक के बताऊंगा। आप लोग गेस करें कि मैंने इसके लिए क्या नाम रखा होगा। जब ऐसे बाहर झांकते हैं ना घोड़े, बहुत सुंदर लगते हैं। सुंदरता हमारे अंदर वाले स्टेबल्स की और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज हमने बिजली वाले यानी कि लाइट वाले भाई को बुलाकर उनसे सारा सामान लिखवा लिया है। लिखवाकर हमने ऑर्डर दे दिया है और वहां से सामान जब आ जाएगा इसमें सारे में लाइट की फिटिंग होगी। और फिर उसके बाद आपको रात का नज़ारा दिखाऊंगा, रात का नज़ारा यहाँ का कैसा होता है। ये फिलहाल जो ये पैर मार रहा है ना, इसके लिए दाना वहाँ पर तैयार हो रहा है और वहाँ दाना तैयार होते ही यहाँ पर आ जाएगा। ले आजा, इस टाइम बहुत भूखा है, बुलाने से आ रहा है। वाह क्या तैयार हो रहे हैं मुर्गे। 1-2 महीने के बाद ये हो सकता है कि शायद फुल साइज के हो जाएं। हाँ जी, कौन सा डिज़ाइन बनाने वाले हो? चिपकाओगे ईंट अभी? देख लो ऐसी चिपकाना जो उखड़ जाए बाद में। ये परमानेंट चिपका रहे हो ना, वो तो छोड़ जाएंगे परमानेंट। ऐसी ना खड़ी हो सकती है ईंट यूं ही? हाँ ऐसे देख लो ना, क्यों फिक्स करो, ये डिज़ाइन का भी नाश होएगा बाद में। ऐसे देख लो भाई, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम अपनी दीवार को बिल्कुल ऐसे रखें सिंपल, ठीक है, और या फिर ऐसे रखें। अभी हम देख रहे हैं ये कच्ची करके, एक बार डिज़ाइन अगर पास हुआ तो ठीक है, इस तरह का बनवा लेंगे, वरना फिर जैसी हमारी सिंपल दीवार ये है ना, ऐसे ही रहने देंगे। हाँ भाई मिस्त्री, कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन? अच्छा है बुरा है, ईमानदारी से बताइए। आज देख लूँगा झूठ बोल रहा है वैसे ही। बन तो जानते पहले ढंग से, बन तो गया, इतने बनेगा ये। अगर जो कोई लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया सी लगवानी है तो भाई देख डिजाइन ये ठीक है। अगर सिंपल रखना तो डिजाइन ये भी ठीक है, ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला बढ़िया लग रहा है। और अगर मैं बीच में वो वाली लाइट लगाऊं जो सितारा सा बना देती है, तो उसमें ये वाला भी ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला डिजाइन ठीक है। फिर लाइट कहाँ लगेगी इसमें? क्योंकि इसके साइड में जो ये जगह रहेगी वो नहीं आती, क्या नाम है वैसी वाली जो हमें क्या कहते हैं उन लाइटों को, ऊपर नीचे, छोटी ऊपर नीचे उजाला देती हैं, वो लकीर सी सितारा बना देती हैं। वो आ जाएगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तू तो लगाएगा फिर इनके बीच बीच में ऐसे ऐसे, एक यहाँ एक वहाँ है, और बल्कि इसमें लगती बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ एक ही सेंटर में एक ही, तभी तो मजा आता यार। मुझे तो समझ में आने रहा है डिजाइन, तुझे लग रहा है क्या बढ़िया? ना लग रहा ना? घबरा बहुत रहा। कहाँ जा रहा है डिब्बा लेके? यार बाबा धन सिंह को दूध चढ़ाने चले। बाबा धन सिंह? हाँ हमारे पूर्वज, हाँ जी, हमारे मान्य हुए बाबा हैं वो, ठीक है ना, इज्जत से बोला करो ना।
कहते हैं बाबा तुम में तुम्हें चढ़ाने चलने। चल ठीक है। यहाँ पर देखो बुग्गी मुड़ने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। मैं दोस्तों फार्म पर हूँ और रात के अभी लगभग 8 से 9 बजे हुए हैं और एक बार कुंदन की स्थिति आपको मैं दिखाता हूँ। कुंदन किस सिचुएशन में है। कुंदन हटा, चलो एक बार जरा देखते हैं कि क्या इसकी स्थिति वैसी है जैसी अप्सरा की हो गई थी या नहीं। जरा ये चेक करें भाई, दूध की बूंद वो आ चुकी है। शाबाश, बहुत बढ़िया। दूध टपकने लग चुका है इस थन से भी और शायद इस थन से भी। ठीक है, दोनों से टपक रहा है। और अभी अप्सरा को कुंदन को पानी पिला देते हैं। कुछ भी हो सकता है, आज रात का शायद मुझे लगता है कि समय है, आज ही रात में कुछ भी हो सकता है। हम सब चीज़ रेडी करके बैठ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारी कुंदन क्या देती है। पूरी रात गार्डिंग करता है हमारा डैन। पूरी रात ये यहाँ एक एक चीज़ पर नज़र रखता है। अभी यहाँ पर गेट नहीं लगे हैं, वहाँ पर गेट नहीं लगे हैं। दोस्तों आज हम सब भाई यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कुंदन के ब्याने का। लेकिन आज इतनी ठंड नहीं है इसलिए हमने कुछ आग वाग नहीं करी है। हम आराम से बैठे हैं, चारों तरफ से ये अपना स्टेबल बंद किए हुए हैं, चारों तरफ से पैक है, हवा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब देखना ये है, फिर से जैसे हमने अप्सरा के टाइम पे शर्त लगाई थी लेकिन मानी वो किसी ने नहीं थी, दोबारा एक बार लगाते हैं। एक तरफ है बच्चा, एक तरफ है बच्ची। ठीक है, मेरा मानना यह है कि कुंदन देगी बच्चा, और बच्चा कैसा देगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा देगी शायद वो काला और मुंह पर पट्टा जरूर होगा। मुंह पर पट्टा तो होगा ही होगा, मुंह पर ब्लेज जरूर होगा। और फिर वो चाहे कैसे भी हो सकता है, पंच कल्याण हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन माथे पर पट्टा जरूर आएगा और सुंदर बच्चा आएगा। ठीक है, और भाई उसे पूछते हैं कि क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर हर्ष भाई हैं और पिछली बार हर्ष ने दावा किया था कि बच्चे घोड़ा देगी। पिछली बार हर्ष ने दावा किया था कि घोड़ी घोड़ा देगी, यानी कि बच्चा देगी, और बच्चा ही हुआ। ठीक है, इस बार और देखते हैं। अभी भाई इस बार भी घोड़ी बच्चा ही देगी। अरे वाह, तेरे मुंह में गू। देख लियो, इस चीज का 100% वादा करता हूँ तुमसे। जाओ अभी देख लियो, अभी भाई बच्चा ही देगी वो। ठीक है, इसे देखते हैं। बताओ भाई क्या देगी। गुड गुड मिठा देगी, मिठा। मिठा क्या? मिठा क्या? बच्चा देगी, बच्ची देगी। देखो बच्चा देगी, पहले बच्ची दी है, बच्चा देगी। बच्चा देगी, बच्चा देगी। बस सबका बच्चा ही बच्चा है। बच्चा ही देगी, बच्चा ही देगी, बच्चा ही देगी 100%। सारे के सारे बच्चे की ख्वाहिश कर रहे हैं। देख ले अभी भाई, देखे नहीं। पिछली एक तो इसकी पिछली बच्ची थी और उम्मीद ये है कि एक बार बच्ची और एक बार बच्चा देगी। ऐसा लगता है हमें, श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो बंद कमरा है, वो कुछ भी सकता है। ये सब भगवान की देन है, हम कोई नहीं होते, हम सिर्फ तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे हुए हैं। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन कोई बात नहीं, इतनी नहीं है जितनी अप्सरा के टाइम पर थी, उससे कम ही है। कुंदन को देखना है कि कुंदन कैसा बच्चा देती है, और बस मैं चाहता हूँ कि कुंदन जो भी दे, बच्चा दे चाहे बच्ची दे, लेकिन बस इस तरह से दे दे जैसे हमारी अप्सरा ने बच्चा दिया है। बिल्कुल सुरक्षित है, माँ भी और बेटा भी। तो उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारी कुंदन भी अच्छी तरह से बच्चा दे दे और वो सुरक्षित रहे। अगर आप लोग कल रफ्तार के बेटे से या बेटी से मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।